बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बचन 39वां। आगरा, 11 अक्टूबर 1938। जोश और शौक के बगैर कोई काम विशेष रूप में नहीं हो सकता। इसलिए सब परमार्थी कार्रवाई, सत्संग, सेवा, दर्शन बड़ी उमंग और शौक के साथ करने चाहिए। बगैर जोश पैदा हुए साधारण से विशेष रूप में कोई काम नहीं हो सकता। अंतर में चाल चले और परमार्थी तरक्की होती रहे, इसके लिए जोश और शौक का पैदा होना जरूरी है। इसलिए उन जतनों को करना जिनसे जोश व शौक कायम रहे और हमेशा हरा भरा रहे, हर एक सत्संगी का फर्ज है। शुरू में समझबूझ कर कार्रवाई की जाएगी, मगर वास्ते इसके कि उसका कोई नतीजा और फल मिले, यानी दिन प्रतिदिन भक्ति की वृद्धि हो, हृदय में उमंग उत्पन्न होनी चाहिए और परमार्थी कार्रवाई अंतरी व बाहरी जोश व शौक से करनी चाहिए। पहली चीज तो सोहबत यानी संग है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि किस सोहबत से क्या असर पैदा होगा। जिस सोहबत और संग से परमार्थी जोश व शौक पैदा हो और मजबूत हो, उसको इख्तियार करना चाहिए और बाकी सबको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और कम करना चाहिए। दूसरी चीज सेवा है। जिसकी सेवा की जाती है और जो सेवा करता है, दोनों में कुछ न कुछ ताल्लुक, प्यार और लाग होती है और सेवा करने से वो बढ़ती है। बेताल्लुक और लाग सेवा नहीं हो सकती। जब हृदय में उमंग उठती है, भाव और प्यार आता है और जोश पैदा होता है, तब किसी किस्म की सेवा बनती है। इसलिए जोश और शौक पैदा करने व हरा भरा रखने के लिए एक जतन सेवा भी है। जब जब भाग से मौका मिले, बड़े उमंग और प्यार के साथ सेवा करनी चाहिए और अपना जोश व शौक बढ़ाना चाहिए। जैसे अपने किसी दोस्त या मददगार से एक अरसे से न मिले हों और उससे मिलने का मौका आवे, तो बड़ा जोश और शौक पैदा होता है। उसी तरह से जिसको परमार्थ में अपना मददगार समझा है, यानी संत सद्गुरु, उनके दर्शन प्रसन्न के लिए दिल में हमेशा जोश व शौक ताजा और हरा भरा रहना चाहिए। जिसको एक मुद्दत के बाद दर्शन सत्संग का मौका मिला है, उसको घर से निकलने के कुछ दिन पहले ही से एक खास किस्म का जोश और शौक रहता है और जब सन्मुख आता है और दरस परस करता है, उस वक्त और भी ज्यादा जोश और शौक रहता है और बड़ी उमंग के साथ और भी यकसु और एकाग्र चित्त होकर दर्शन करता है। मगर ये जोश और शौक उसी तरह से कायम नहीं रहता, धीरे धीरे साधारण सा हो जाता है। इसलिए सत्संगियों को होशियार रहना चाहिए और जतन करना चाहिए कि साधारण अवस्था ना होने पावे, बल्कि वो जोश जिसका ऊपर जिक्र किया गया है सदा हरा भरा रहे। महज मामूली तौर पर सत्संग और अभ्यास में बैठ जाने से विशेष लाभ नहीं होगा। जोश और उमंग के साथ सत्संग और अभ्यास करने से फल मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न दर्शन को मन तरसा।
अगर भाग से मौका मिले तो रोज दरस परस करो, रोज मौका न मिले तो पक्ष में, मास में एक मर्तबा सत्संग की हाजिरी दो और दर्शन प्रसन्न का लाभ प्राप्त करो। अगर मास में भी मौका न मिले तो बरस भर में तो एक दफा सत्संग की हाजिरी जरूर ही देनी चाहिए। दिन, पक्ष और मास कहकर बरस पर आकर रुक गए। साल भर से ज्यादा अरसा बगैर दर्शन सत्संग के कभी नहीं गुजरने देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब जब मौका मिले सन्मुख आकर दर्शन प्रसन्न और सत्संग करना चाहिए, और जब बाहर मौका न मिले तो अंतर में उस सत्ताधार का संग, रूप का दर्शन और नाम का सुमिरन और श्रवण करना चाहिए। अभ्यास में अंतर में जाते हो तो मालिक के दर्शन ही के लिए तो जाते हो। अभ्यास का और कोई मतलब नहीं है। यही मतलब है कि दर्शन मिले तो अभ्यास में बड़े जोश व शौक और उमंग के साथ बैठो। साधारण तौर पर अभ्यास में बैठने से रस नहीं आवेगा, और अगर रस नहीं आया तो आइंदा के लिए जोश और शौक नहीं पैदा होगा। किसी के कभी पाहुन आता है तो उसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं, घर आंगन सजाते हैं, बड़े प्रेम से खातिर तवज्जो करते हैं, सेवा करते हैं, भोग रखते हैं, और उस 2-4 रोज के अरसे में जबकि पाहुन ठहरता है, घर के कामकाज कमोबेश मुलतवी कर देते हैं। उसी तरह से जब अभ्यास में अंतर में जाओ तो बड़े भाव और जोश व शौक से जाओ कि तीसरे तिल के ऊपर जो हमने आंगन बनाया है उसमें हमने मालिक को न्योता दिया है। वह आवेगा, हम उसके दर्शन करेंगे। दुनिया की चिंता, फिक्र, भय वगैरह सबको भूल जाओ और अपनी ज्ञान इंद्रियों की सर्व ज्ञान शक्तियों को समेटकर तीसरे तिल के ऊपर के आंगन को सजाओ, और जब उसमें मालिक विराजे तब हमातन उसके दर्शन में लीन हो जाओ। और ही सिमट है सखियो, मैं आरत करूं गुरु की। ज्ञान की शक्तियां सखियां हैं। सूरत अपनी सखियों से कहती है कि सब सिमट कर आओ, क्योंकि मैं गुरु की आरती करूंगी। जब इस प्रकार जोश व शौक से अभ्यास में बैठा जाएगा तब अभ्यास में रस आवेगा, रूप दर्शेगा, और कभी कभी शब्द की गाज भी थोड़ी देर के लिए सुनाई देगी। दर्शन और सत्संग के लिए जोश व शौक बना रहना और हर वक्त उसी का ख्याल रहना कमोबेश अभ्यास का फल देता है। जब तक ख्याल के देश में है, ख्याल से रिहा नहीं हो सकता। दुनिया व दुनियावी चीजों का ख्याल नीचे ले जाता है, इसलिए वो ख्याल ख्याली यानी असत्य है, क्योंकि वह खुद असत्य है। बरक्स इसके अंतर में जो सत्ताधार है और बाहर में जिस चोले में वो विराजमान है, यानी संत सदगुरु, उनके दरस परस करना और संग करना, इसमें बहुत सत्यता है, क्योंकि वो खुद सत्य हैं। बहुत अरसे के बाद, जैसा कि ऊपर बयान किया है, कभी 2-3 रोज के लिए दर्शन सत्संग के लिए आना हो, या संत सदगुरु ही खुद अपने यहां पधारे, तो हृदय में किस कदर उमंग और जोश पैदा होता है। जब से सुना
कि फला दिन हमारे यहां संत पधारेंगे और 2-3 दिन विराजेंगे, तो बहुत पहले से तैयारी शुरू की जाती है। और जब आ ही जाते हैं तब तो कमोबेश सब कामकाज बंद करके हमातन उनके दर्शन, सत्संग, सेवा, भोग वगैरह में लग जाते हैं और घर व दुनिया के सब कामकाज मुलतवी कर देते हैं। सूद बूद भूल जाते हैं। बस यही ख्याल रहता है कि भाग से वो पधारे हैं, दर्शन, सत्संग, सेवा करें। मतलब कहने का ये है कि सब तरफ से तवज्जो हटकर कुल तवज्जो उस जानिब लग जाती है। चाहे 2-3 दिन ही के लिए यह मौका मिले और चाहे इस अरसे में अभ्यास वगैरह भी मुलतवी कर दिया जावे, मगर इसमें बहुत परमार्थी फायदा है। अंतर में सत्ताधार और बाहर में संत सदगुरु में तवज्जो को लगाना ये बड़ा भारी अभ्यास है। जैसे खास खास मौकों पर दर्शन प्रसन्न के लिए जोश और शौक रहता है, वैसा ही जोश और शौक हर वक्त हरा भरा रहना चाहिए, कभी रूखा फीका नहीं होना चाहिए। विशेष परमार्थी लाभ के लिए विशेष रूप में हृदय उमंगना चाहिए, तब कुछ फल मिलेगा।